कभी सोचा है हम सोचना सीखते कैसे हैं, या दुनिया के साथ तालमेल बिठाना, सही गलत में फर्क करना, ये सब होता कैसे है? सवाल तो बड़ा है ना? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और वो भी बाल मनोविज्ञान के 3 सबसे बड़े नामों के साथ। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम विकास के इन 3 अहम सिद्धांतों पर नजर डालेंगे। फिर एक-एक करके पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग की सोच की दुनिया में उतरेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इन तीनों की सोच एक दूसरे से कितनी अलग है। तो ये जो 3 सिद्धांत है ना, ये असल में चाइल्ड डेवलपमेंट और कह सकते हैं कि पढ़ाने लिखाने के तरीकों की बुनियाद हैं। इनसे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कोई बच्चा सीखता कैसे है, उसके अंदर ज्ञान और सही गलत की समझ कैसे पैदा होती है। तो शुरुआत करते हैं जीन पियाजे से। उनका मानना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं होते जिसमें हम ज्ञान भर दें। नहीं, बच्चे तो एक तरह से नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वो खुद ही अपने आसपास की दुनिया से खेलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने ज्ञान की इमारत खुद बनाते हैं। अच्छा, तो ये ज्ञान की इमारत बनती कैसे है? ये बनती है स्कीमा से। अब ये स्कीमा क्या है? इससे दिमाग का एक फाइलिंग सिस्टम समझिए, या फिर जैसे दिमाग में छोटे छोटे इंडेक्स कार्ड्स हों जिन पर हम जानकारी को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे एक बच्चे के दिमाग में कुत्ता का एक कार्ड हो सकता है जिस पर लिखा है 4 पैर, 1 पूंछ और शरीर पर बाल। अब मजा तब आता है जब वो बच्चा कोई नई चीज देखता है। वो क्या करता है? वो उस नई जानकारी को अपने पुराने कार्ड्स में ही फिट करने की कोशिश करता है। इसी को कहते हैं असिमिलेशन या आत्मसातकरण। मान लीजिए उसी बच्चे ने पहली बार गाय देखी। अब उसके दिमाग में तो कुत्ता वाला कार्ड है, तो वो उसे देखकर शायद कहेगा, देखो बड़ा वाला कुत्ता। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इसे कहते हैं अकोमोडेशन, यानी समायोजन। जब किसी बड़े ने उसे बताया कि अरे नहीं, ये कुत्ता नहीं, ये तो गाय है, अब बच्चे को अपना सिस्टम अपडेट करना पड़ता है। वो कुत्ता वाले कार्ड में बदलाव करेगा और गाय के लिए एक बिल्कुल नया कार्ड बनाएगा। बस सीखने की गाड़ी इसी एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के खूबसूरत बैलेंस पर आगे बढ़ती रहती है। पियाजे ने इस पूरे डेवलपमेंट को 4 मेन स्टेज में बांटा। सबसे पहला सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से करीब 2 साल तक। इसमें बच्चा अपनी सेंसेस मतलब छूकर, चखकर, देखकर और हरकतों से सीखता है। इसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहां भाषा और खेल खेल में सिंबॉलिक सोच डेवलप होती है। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जहां लॉजिकल सोच शुरू होती है। और आखिर में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझने की काबिलियत आ जाती है। तो पियाजे ने बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक बताया जो अकेले ही खोज कर रहा है। अब चलते हैं लेव वाइगोत्स्की के पास, जिनका नजरिया थोड़ा अलग था। वाइगोत्स्की के लिए सीखना कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक सोशल एक्ट है। उनके हिसाब से बच्चे सामाजिक प्रशिक्षु या सोशल अप्रेंटिस की तरह होते हैं जो दूसरों से सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की ने एक बड़ा ही कमाल का सवाल पूछा कि सीखने का वो मैजिक जोन क्या है, मतलब वो कौन सी जगह है जहां लर्निंग सबसे अच्छे से होती है। और इसी सवाल में छिपा है उनका सबसे फेमस कॉन्सेप्ट, और जवाब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या शॉर्ट में ZPD। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां सीखना सबसे जबरदस्त तरीके से होता है। यह असल में एक गैप है, किसके बीच? उसके बीच जो एक बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है। अब इस ZPD वाले गैप को पार करने में जो मदद मिलती है न, वाइगोत्स्की ने उसे नाम दिया स्कैफोल्डिंग, मतलब एक तरह का ढांचा या सपोर्ट। इसे आप दिमाग के लिए ट्रेनिंग व्हील समझ सकते हैं। ये एक टेम्पररी सपोर्ट है जो किसी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ज्यादा जानने वाले से मिलता है। चलिए अब मिलते हैं हमारे तीसरे थिंकर लॉरेंस कोहलबर्ग से। कोहलबर्ग ने पियाजे के काम को ही आगे बढ़ाया, लेकिन उनका फोकस एकदम अलग था। वो ये जानना चाहते थे कि हमारे अंदर सही गलत यानी नैतिकता और न्याय की समझ कैसे विकसित होती है। उन्होंने मॉरल रीजनिंग के डेवलपमेंट को एक नैतिक सीढ़ी की तरह देखा, जिसके 3 बड़े लेवल हैं। पहला प्री कन्वेंशनल लेवल, जहां सोच बस खुद पर केंद्रित होती है। दूसरा कन्वेंशनल लेवल, जहां समाज के नियम और कायदे जरूरी हो जाते हैं। और तीसरा और सबसे ऊंचा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जहां इंसान अपने बनाए हुए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर फैसले लेता है।
इसे और आसान करते हैं। पहले लेवल पर कोई बच्चा नियम इसलिए मानेगा ताकि सजा से बच सके। दूसरे लेवल पर कोई समाज में फिट होने के लिए या कानून का पालन करने के लिए नियमों को मानेगा। और तीसरे सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचकर इंसान खुद से ये सवाल करता है कि क्या ये कानून सही भी है, और फिर अपने अंदरूनी सिद्धांतों के हिसाब से फैसला लेता है। हाँ, एक बात और, कोलबर्ग के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। जैसे जेंडर बायस की बात उठती है क्योंकि उनकी शुरुआती रिसर्च सिर्फ लड़कों पर थी, और कल्चरल बायस की भी, क्योंकि आलोचकों का मानना है कि ये मॉडल शायद हर कल्चर पर फिट नहीं बैठता। तो चलिए अब इन सभी विचारों को एक साथ रखकर देखते हैं, एक सीधी सीधी तुलना जिससे सारे फर्क शीशे की तरह साफ हो जाएं। पियाजे के हिसाब से विचार पहले आता है, भाषा बाद में। मतलब एक बच्चे के दिमाग में पहले कोई कॉन्सेप्ट बनता है, फिर वो उसे बताने के लिए शब्द ढूंढता है। थॉट पहले, लैंग्वेज बाद में। और वाइगॉत्स्की वो ठीक इसका उल्टा कहते थे। उनका मानना था कि भाषा ही हमारी सोच को ड्राइव करती है, उसे आकार देती है। जब हम दूसरों से बात करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तभी हमारी सोच का स्तर ऊंचा उठता है। तो असली सवाल क्या है? सीखना एक सोलो जर्नी है, जैसा पियाजे ने कहा, या ये एक टीम एफर्ट है, जैसा वाइगॉत्स्की ने माना? ये टेबल इसी बड़े फर्क को दिखाता है। पियाजे की तरफ उम्र के हिसाब से तय स्टेज हैं, तो वाइगॉत्स्की की तरफ कोई स्टेज नहीं, बस लगातार सोशल डेवलपमेंट है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असल में प्रैक्टिकल टूल्स हैं, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, हम सबके लिए जो इंसानी विकास को समझना चाहते हैं। ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि सीखने के लिए एक बेहतर, ज़्यादा सपोर्टिव माहौल कैसे तैयार किया जाए। तो जाते जाते एक सवाल, जब हम सीखते और बड़े होते हैं तो हम असल में क्या होते हैं? पियाजे के नन्हे वैज्ञानिक जो अपनी खोज में लगे हैं, या वाइगॉत्स्की के सामाजिक प्रशिक्षु जो दूसरों की मदद से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर शायद इन दोनों का एक मिला